अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इस दुनिया में सबसे सुंदर चीजें क्या है, यानी आपकी नजर में इस दुनिया में सबसे सुंदर चीजें वो कौन सी है जिसे आप ये कहते हैं कि इससे ज्यादा सुंदर चीजें आज तक इस यूनिवर्स में कभी बना ही नहीं है? क्या वो कोई लड़की है जिससे आप प्यार करते हैं, या आप किसी को पसंद करते हैं, चाहे वो माँ बाप हो या आपकी प्रेमिका हो या भगवान हो या फिर ये यूनिवर्स हो? तो इन चीजों में आपका जवाब क्या होगा कि सबसे सुंदर चीजें कौन सी है? जहां पे हर लोगों की तरफ से अलग अलग इसके जवाब मिल सकते हैं कि किसी के नजर में उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ज्यादा सुंदर चीजें इस दुनिया में कोई नहीं। किसी के नजर में उसका सच्चा प्यार हो सकता है कि इससे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं। किसी के नजर में यह हो सकता है कि भगवान से ज्यादा सुंदर चीजें इस यूनिवर्स में कोई चीज है ही नहीं। और किसी के नजर में यह लग सकता है कि इस ब्रह्मांड से सुंदर इस दुनिया में कभी कोई चीजें बनी ही नहीं है। पर इन सारी चीजों में से जो भी आपका जवाब होगा, ये सारे जवाब गलत हैं। यानी कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे खूबसूरत चीजें हैं तो वो चीजें सिर्फ एक मिस्ट्री है, इसके अलावा कोई भी चीजें कभी सुंदर नहीं हो सकती। यानी कि द मिस्ट्री इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इल्यूजन मेड बाय यूनिवर्स एवर। यानी कि मिस्ट्री एक ऐसी चीजें होती है जिससे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई चीज ही नहीं होती। अगर किसी को भगवान सुंदर लगते हैं तो वो सिर्फ इसलिए लगते हैं कि भगवान के पास जो रहस्य होती है उस रहस्य को अभी तक ये पूरी तरह से जान नहीं पाया है, इसलिए भगवान इसे इतनी सुंदर नजर आती है। अगर किसी को लगता है कि मेरी जो प्रेमिका है इससे ज्यादा सुंदर कोई चीज है ही नहीं, तो वो भी इसलिए सुंदर लग रही होती है कि अभी जो वो है वो सिर्फ एक मिस्ट्री है, और जब तक वो मिस्ट्री रहेगी तब तक उससे ज्यादा सुंदर इस यूनिवर्स में कोई चीजें उसे लग ही नहीं सकती। बहुत सारी लड़कियों की ये शिकायत भी रहती है लड़कों से कि मैं जिस लड़के से प्यार करता था और जो लड़का मुझसे प्यार करता था, जो कहता था कि तुमसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं, उसकी निगाहें मुझ पे से कभी हटती नहीं थी। लेकिन जब वो मेरे बारे में पूरी तरह से जान गया, जब मुझे वो हर एक अवस्था में मुझे देख चुका है, तब मैं ये फील करती हूँ कि अब उसका जो इंटरेस्ट है मुझ में अब उस प्रकार का रहा ही नहीं है। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो एक जो कपल होता है उसका ये कहना होता है कि एक कपल के बीच जब सेक्स हो जाती है तो दोनों के बीच जो लगाव होता है ये उस प्रकार का नहीं रह जाता जो कि कभी सेक्स नहीं हुआ था उससे पहले जो लगाव था। तो इन चीजों को काफी गहराई में समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो सुंदरता होती है वो सिर्फ मिस्ट्री में छुपी होती है, और जिस समय मिस्ट्री खत्म हो जाती है उस समय ये सुंदरता भी खत्म हो जाती है। यानी अगर सामने से कोई लड़की आ रही है, उसका पूरा चेहरा ढका हुआ है, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही होती है, तो एक अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं ये लड़की कितनी खूबसूरत होगी, जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत है कि उसमें पूरा समुंदर समा जाए। उसकी आंखों के काजल में इतनी ज्यादा गहराई है कि रात का अंधेरा भी उसमें समा जाए। उसकी आंखों में जो तेज है वो किसी भी चीज पे पड़ जाए तो उन चीजों को सोना बना दे। यानी ऐसी हजारों तरह की जो चीजें होती है वो मन में आ रही होती है, जो क्यूरियोसिटी को इनहेंस कर रही होती है। यानी जब किसी लड़की को देख रहे होते हैं या कोई भी लड़का जब किसी लड़की को थोड़ा सा देख रहा होता है
तो उसके मन में हजारों क्यूरियोसिटी आती है, हजारों तरह की चीजें आती है। यानी कि जब तक उसका चेहरा देख नहीं लेता तब तक वो इमेजिनेशन में जी रहा होता है कि पता नहीं इसकी सुंदरता कितनी ज्यादा होगी, जिसकी आंखों से ही मेरा दिल घायल हो गया। अगर उसे मैं पूरी तरह से देख लूं तो पता नहीं मेरे साथ और क्या क्या हो जाएगा। और जिस समय उस लड़की का चेहरा कोई लड़का देख लेता है जो उसे पसंद कर रहा होता है, तो उसकी जो हजारों तरह की जो इल्यूजन होती है वो इल्यूजन सिमट के सिर्फ चेहरे में आ जाती है। यानी कि अब तक जो आंखें समुंदर लग रही थी, जिसकी आंखों का जो काजल है वो इतनी गहरी लग रही थी कि पूरा यूनिवर्स उसमें डूब जाए। लेकिन जब वो चेहरा पूरी तरह से सामने आ जाता है तब हमारी जो इमेजिनेशन होती है, सारी इमेजिनेशन खत्म हो जाती है और हम रियलिटी को देख लेते हैं। फिर उसके बाद होता यह है कि अगर उसके बाद भी चेहरा पसंद आ जाए तो अभी भी पूरा जिस्म बाकी है देखने को, जहां ये लगता है कि इसकी चेहरा इतनी खूबसूरत है तो पता नहीं ये और भी ज्यादा कितनी खूबसूरत होगी। यानी मिस्ट्री जब तक कायम रहती है, जब तक बरकरार रहती है, तब तक क्यूरियोसिटी पीक पे जाते जाती है कि मुझे और भी ज्यादा देखना है। जैसे कि अगर कोई खूबसूरत किताब हो या काफी अच्छी बुक हो तो हमेशा लगता है कि पता नहीं ये किताब कितनी अच्छी होगी। और जब उसका पहला पन्ना उलट के देखते हैं और पूरा तरह से पहला पन्ना पढ़ लेते हैं तो हमें यह लगता है कि पहला पन्ना जिसका इतना शानदार हो, अगर मैं ये पूरी किताबों को पढ़ूंगा तो कितना ज्यादा आनंद आएगा। और धीरे धीरे जब हम पन्ने दर पन्ने किताब को पढ़ते जाते हैं और जब आखिरी पन्ने पे होते हैं, जब हमें पूरी तरह से पता चल जाती है कि इस किताब में आखिर है क्या, फिर जो वो मिस्ट्री रहती है एक इल्यूजन की, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर जो चीजें होती है सिर्फ उस रियलिटी में जी रहे होते हैं। और वो रियलिटी अगर असल में कितनी सुंदर है या कितनी सुंदर नहीं है, सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। यानी कि अगर एक बार इस किताब को पूरी तरह से समझ गया, उसके बाद मुझे इसमें कोई रहस्य नजर नहीं आती। जो चीजें हैं वो चीजें हमारे सामने हैं। उसी तरह से स्त्री के केस में भी होता है। जब स्त्री अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुई रहती है तब जो उसकी सुंदरता होती है वो काफी गहरी होती है, क्योंकि उसमें एक राज छुपा हुआ है, एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसे जानने की मेरी बेचैनी है। लेकिन जिस समय उसे पूरी तरह से जान जाते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तब वो चीजें हमें रहस्य नजर नहीं आती। और जैसे ही रहस्य खत्म हो जाती है तो जो एक क्यूरियोसिटी होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और जैसे ही ये रहस्य खत्म होती है, क्यूरियोसिटी खत्म होती है, उसी समय सुंदरता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसे हम एक ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जब कहीं पे हम जादू देखने जाते हैं और जादूगर जब तक जादू कर रहा होता है, हम देखते हैं कि किसी भी इंसान को बीच से काट के दो आधे कर देता है और दो आधे करने के बाद दोनों हिस्सा जिंदा है। यानी कि इंसान को काटने के बाद भी वो जिंदा है। तब हमें लगता है कि पता नहीं ये ऐसा कौन सा जादू जान गया है, ऐसा इसके पास कौन सी पावर है जिसकी वजह से मैं समझ नहीं रहा हूं, मैं जानने के लिए बेचैन हूं। लेकिन जिस समय हमें यह पता चल जाती है कि इंसानों को जो बीच से काटा गया, वहां पे एक इंसान था ही नहीं जिसे बीच से काटा गया, वहां पे दो इंसान था जिसके बीच सिर्फ हमें यह दिखाया गया कि किस प्रकार से काटा जा रहा है। और काटने के बाद जब दो इंसान अलग अलग हो जाता है और हमें पता होता है कि दोनों जगह एक एक इंसान है, तब हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि रहस्य जो होती है वो हमारे सामने आ जाती है। अब अगर वो जादूगर जादू करना भी चाहे तो अब मुझे उसमें कोई रहस्य नजर नहीं आएगा,
क्योंकि मैं उसकी सारी रहस्य को जान चुका हूं, तो अब मुझे वो जादू कभी जादू लग ही नहीं सकता, क्योंकि जादू हमें तभी लगती है जब तक हम उसके पीछे के कारणों को नहीं जानते। यानी ये प्रेमिका का सुंदर लगना या फिर ये भगवान का सुंदर लगना, ये जितनी भी चीजों को देखते हैं कि हमें वो सुंदर क्यों मालूम पड़ती है, तो वो मालूम सिर्फ हमें इसलिए पड़ती है कि हम उसके पीछे के कारणों को नहीं जानते। और जब तक उस कारणों को नहीं जानते तो हमारे दिमाग में जो क्यूरियोसिटी होती है, जो एक उत्तेजना होती है जानने की, वो बार बार ट्रिगर होते रहती है, जिसकी वजह से हमें वो चीजें और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। यानी कि एक जो सुंदर स्त्री होती है, जब वो कपड़ों में होती है, तब जो उसकी सुंदरता होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। लेकिन उसी स्त्री को अगर नग्न अवस्था में देखा जाए तो 5 से 10 मिनट के बाद वो सुंदर मालूम नहीं पड़ने लगेगी। यानी कि हमारी जो क्यूरियोसिटी है, जब उसे नग्न अवस्था में देख रहे होते हैं तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है और रियलिटी पे आ जाती है। यानी कि एक नग्न स्त्री को 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा देख नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद वो खूबसूरत नहीं लगेगी। लेकिन उसी स्त्री को जब तक उसे नग्न अवस्था में नहीं देखे थे, तब तक अगर उसे अच्छा ड्रेस पहना दिया जाए तो पूरा दिन उसे देखते रह सकते हैं, सालों साल उसे देखते रह सकते हैं। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि उसमें एक ऐसा रहस्य है जो मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रही है। यानी सुंदरता सिर्फ रहस्य में होती है, और जिस समय रहस्य पूरी तरह से सॉल्व हो जाए उस समय वो चीजें ना सुंदर नजर आती है, ना वो चीजें आकर्षित कर रही होती है। यानी अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इंसानों को एक ऐसा शराप मिल चुका है, जिसकी वजह से जब तक ये किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर लेता, तब तक ये उन चीजों की ओर आकर्षित होते रहता है। और जैसे ही उसका आकर्षण बढ़ते जाता है तो उसे लगता है कि ये चीजें सबसे सुंदर चीजें हैं। लेकिन जिस समय उसका रहस्य पूरी तरह से सुलझ जाता है, फिर इंसान के अंदर जो होती है वो नए रहस्यों की ओर जो दिमाग होता है वो चलने लगता है। यानी जो स्त्री अभी तक हमें सुंदर लग रही थी, जब उसके सारी बातों को जान लिए, वो क्या चीजें चाहती है, वो क्या चीजें सोचती है, वो दिखने में कैसी है, हर एक चीजों को जब देख लिए, जब ये रहस्य पूरी तरह से सॉल्व हो गई, तो अब जो उसका शरीर है अब उतना आकर्षित नहीं लगती। तो अब जो हमारा दिमाग है वो क्या करेगा कि नई स्त्री की तलाश करेगा जिसमें एक रहस्य छुपा हो। और ये चीजें सिर्फ एक पुरुष के लिए ही नहीं होता, बल्कि स्त्री के लिए भी होता है। यानी किसी भी स्त्री को अगर कोई पुरुष सुंदर लग रहा होता है तो ये इसलिए लग रहा होता है कि अभी उस पुरुष के बारे में वो सारी चीजें जानी नहीं है। यानी कहीं पे एक लड़का कार से उतर रहा है और वहां पे कोई स्त्री खड़ी है, और ये स्त्री उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जान रही होती है, लेकिन दिखने में लड़का हैंडसम है, उसके पास कार है, देखने से ही लग रहा है कि वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है। तो उसके ओर वो आकर्षित होते रहती है कि उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें है, जो चीजें मुझे इतना अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन जिस समय उसे मालूम पड़ जाए कि उसका जो ये जो ड्रेस है, उसका जो ये कार है, सारी चीजें भाड़े पर की है, यानी कि अब उसे उसका रहस्य पता चल चुका है कि ये लड़का भिखारी है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए ये चीजें पहन के आया है। तब जो उस स्त्री की उसके प्रति एक इमेजिनेशन थी, सारी इमेजिनेशन खत्म हो जाएगी और उसका आकर्षण उसी समय पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी उस लड़की ने पहले उस लड़के को एक निश्चित स्टेट में देखा, उसकी वजह से उसके मन में हजारों क्यूरियोसिटी आ रही थी, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन जिस समय उसका मिस्ट्री सॉल्व हो गया कि ये लड़का कौन है, ये कहां से आया है, उसी समय उसकी क्यूरियोसिटी पूरी तरह से मर गई। और इन चीजों से हम ये नहीं कह सकते कि कोई अमीर लड़का को देख के ही कोई लड़की आकर्षित हो गई।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक लड़का है जो भिखारी की तरह दिख रहा है, उसे भी देख के किसी स्त्री को लगता है कि ये कितना हैंडसम है, ये कितना अच्छा दिख रहा है, उसके बारे में वो जानना चाहती है। यानी कि जो मिस्ट्री होती है वही चीजों को ब्यूटीफुल बनाती है, और जिस समय मिस्ट्री खत्म हो जाती है उस समय इल्यूजन ऑफ ब्यूटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है।